इतना सुंदर वतन सोने के टुकड़ा जैसन, सोने के टुकड़ा जैसन लौकते दिसल चारो ओरे, हमर सुंदर राज्य झारखंडे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। राजधानी रांची के हम आगरे हाउस में हैं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे। ये राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड का ये तस्वीर है, ये कल्चर है, झारखंड की संस्कृति है, क्योंकि झारखंड अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये कल्चर पूरे विश्व में धीरे धीरे फेमस हो रहा है। इनका काम है, जब भी आप देखते होंगे, जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता होगा या मुख्यमंत्री कहीं कार्यक्रम में शामिल होते होंगे, तो ऐसे में ये तमाम लोग मुख्यमंत्री के स्वागत करने में वहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसे में अब ये जो कल्चर है धीरे धीरे झारखंड से उठ करके अब नेशनल स्तर पर पहुंच रहा है, पूरी जाने वाली है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले 5 तारीख को सिक्किम में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और गोल्डन बीच पे कार्यक्रम आयोजित करना है। उस कह सकते हैं उस कार्यक्रम में झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न इलाकों से आने वाले जितने भी संस्कृति मंच के लोग हैं शामिल होंगे। आपके नेतृत्व में झारखंड से एक टीम जा रही है पूरी में, और झारखंड का एक अपना कल्चर रहा है, एक अपना वहाँ पे ये रहा है। वहाँ जाके दिखाएंगे क्या कुछ महसूस होगा, झारखंड के क्या कुछ कल्चर को वहाँ पे शामिल किया जा रहा है। पूरे भारत में झारखंड की जो संस्कृति है एक समृद्ध संस्कृति है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे परिधान, सारा वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ हम वहाँ कड़सा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जो धान की बालियों से गुथी हुई होती है और पवित्रता, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। इसको उरांव जनजाति के लोग शादी ब्याह या अतिथियों के स्वागत में करते हैं। यही नृत्य हम लोग वहाँ प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो सरहुल नृत्य है वहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो अब विदेशी मंच पर देखने को मिलती हैं, चाहे सरहुल की बात करें या फिर जो झारखंड के जो आप नृत्य हैं, क्योंकि आप हर जगह वो नज़र आते हैं जहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होता है, जब आपके लोग नज़र आते हैं, एक अलग सा उत्साह शामिल हो जाता है जब आपके लोग पैरों पर जो घुंघरू है थिरकना शुरू कर देते हैं। देखिए सर, यहाँ की जो संस्कृति है, साथ ही साथ यहाँ के चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सभी यहाँ के कल्चर को आत्मसात करते हैं। और जब हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ साथ वो भी खुश होते हैं, चूँकि झारखंड कहा जाता है यहाँ चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। तो ये चरितार्थ होता है जब हम इसकी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। और बहुत बार दूसरे राज्यों से आए हुए कलाकार पूछते हैं कि आप ये नृत्य कितने घंटे तक कर सकते हैं या इसके अलावा आपने कितना दिन प्रैक्टिस की है। हमने कहा कि नहीं, हम जितना टाइम आप करने बोलोगे उतना टाइम तक हम लोग नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रगों में है। हम शादी ब्याह हो चाहे कोई भी अवसर हो, हमारा जो संस्कृति है नाच गान से ही हम शुरुआत करते हैं। पिछले बार आपकी टीम ने कंपटीशन में भाग लिया था, फर्स्ट भी आई थी, कुछ पैसे भी राशि भी प्राप्त की थी। क्या कुछ लग रहा है इस बार आप जा रही हैं, गोल्डन बीच पे कार्यक्रम करेगी, अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ झारखंड के आदिवासी भी शामिल होंगे, अन्य प्रदेशों के भी आदिवासी शामिल होंगे, कल्चर में कितना मिलाप दिखाई पड़ता है उसमें? ऐसा है कि अभी तो संस्कृति का आदान प्रदान है, ये उत्सव है। जब हम एक मंच पर आते हैं, भारत के विभिन्न राज्य की संस्कृति को देखते हैं, तो लगता है कि हमारा जो झारखंड है, झारखंड की संस्कृति सबसे समृद्ध संस्कृति है। क्या कुछ लगता है कि झारखंड में उन प्रदेशों से सबसे अलग है? क्योंकि हमारे जो पहनाव हैं, हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, और एकदम बिल्कुल हमारे स्वनिर्मित, हमारे कलाकार स्वयं बनाते हैं, स्वयं गूंथते हैं। और उसमें ना केवल ये हमारा कल्चर है, लेकिन ये आत्मा से जुड़ा हुआ एक संस्कृति है। इससे हमें बहुत आनंद मिलता है और हमारा जो संस्कृति है लोग देखते हैं, आनंदित होते हैं और हमारे संस्कृति को भी सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी टीम में जितने लोग शामिल हैं कितना मेहनत करती हैं? देखिए सर, हम लोक गायिका के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, और सैटरडे या संडे, अभी तो संडे में हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आवास में इन लोगों को सिखाते हैं। इनका कोई पैसा नहीं लगता है, जितने भी इनको आना जाना सिखाना ये सारा मेरा मेहनता है। और हम चाहते हैं कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जानें और आने वाले समय में
चूँकि यही भविष्य है हमारे। चूँकि यदि आज ये लोग अगर बजाना छोड़ दें, सिखाना छोड़ दें, तो आने वाला दिन में कौन बजाएगा। तो इसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि हम उन ट्राइबल क्षेत्र में काम भी करते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और आजकल हर चीज़ में रोज़गार है और झारखंड में अपार संभावनाएं हैं रोज़गार के। तो ये भी एक साधन है। आज झारखंड सरकार, भारत सरकार कला के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है। आने वाले दिन में ये बच्चे सिर्फ न केवल अपने आंगन में नाचेंगे, बल्कि ये इनके रोजगार से भी जुड़ा होगा। आप शिक्षिका भी हैं, अच्छे सुर के मालिक भी हैं। हम चाहेंगे झारखंड का कुछ ऐसे गीत है जो गुनगुनाए, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। इतना सुंदर वतन सोने के टुकड़ा जैसन, सोने के टुकड़ा जैसन लौकते दिसल चारो रे, हमर सुंदर राज झारखंडे लौकते दिसल चारो रे, हमर सुंदर राज झारखंडे। पुकारो टाटा हटिया, बोकारो टाटा, मुरिया सिंदरी देखो, मुरिया सिंदरी देखो, लोहा कोयला भरल चारो रे, कितने सुंदर हमर झारखंड, लोहा कोयला भरल चारो रे, कितने सुंदर हमर झारखंड। ये झारखंड की संस्कृति है, झारखंड की कला है, झारखंड की आवाज़ सुना रहे थे। मांदर तो आप सुने होंगे, मांदर की थाप को हम आपको सुना रहे थे। एक बार थोड़ा सा बजा दिए मांदर को। बढ़िया थिरकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस सर पे जो ये रखी है, ये धान की जो आप खेतों में देखते होंगे ये गुत्ती है। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। कितना मेहनत करती हैं आप लोग? आप जा रही हैं सीधे, आप झारखंड की संस्कृति, झारखंड की कला को वहाँ दिखाएंगी, कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? बहुत अच्छा। क्या कभी उम्मीद था कि अपनी संस्कृति को दूसरे प्रदेशों में तमाम लोगों के बीच में दिखाएंगे? हाँ, कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे, पर अब लगता है। क्या करेंगे? क्या महसूस हो, क्या कुछ करने का इच्छा करता है झारखंड के लिए? हाँ। क्या इच्छा रखते हैं झारखंड के लिए? कुछ बेहतर करने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी कला को दिखाने के लिए, ताकि लोग जान पाए कि झारखंड में ये कला अभी भी जीवित है। निश्चित तौर पर लड़कियाँ बोल नहीं पाती है, लेकिन हम आपसे जानने चाहेंगे, जो कला है, जो झारखंड की एक अपनी कला है, एक अपनी पहचान है, झारखंड की एक अपनी संस्कृति है, वाकई बड़ा खूबसूरत है। लोग जब देखते हैं तो विदेशी जब लोग यहाँ मेहमान जब आते हैं कोई भी बड़ा ट्रैवल कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि झारखंड एक अलग वे में जीता है। चूँकि देखिए, अतिथि देवो भव, भारत की संस्कृति, यहाँ के संस्कार ऐसे हैं, जब चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी हमारे अतिथि हो, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। और जब हम दिल से किसी का स्वागत करेंगे तो निश्चय ही वो खुश होंगे। और अगर पुरी की बात करें, पुरी आप जा रही हैं, इस ऐसे ब्रिज पे जा रही हैं जहाँ पे लोगों को जाना एक सपना होता है। शायद आपने भी कभी नहीं सोचा हो कि उस जगह पे गोल्डन ब्रिज पे जा कर के वहाँ पे इस तरह का नृत्य कार्यक्रम करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी कलाकार हैं जो गोल्डन ब्रिज तो क्या, कभी ट्रेन भी नहीं चढ़े हैं। तो उनको ये पहला अवसर भी मिल रहा है कि वो ट्रेन भी चढ़ रहे हैं, गोल्डन ब्रिज पर भी जाएंगे और अपनी संस्कृति को के साथ साथ दूसरे की संस्कृति को भी देखेंगे, जो देखने का मौका नहीं मिलता है। तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। और चूँकि एक शिक्षिका होने के साथ साथ मुझे भी गर्व महसूस होता है कि जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। निश्चित तौर पे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख को आप पुरी के गोल्डन ब्रिज पे इस कार्यक्रम को आप देखेंगे। और ऐसे में झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड की जो कला है, एक अलग वे में नज़र आता है। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूरा झारखंड नहीं बल्कि पूरा देश इस कला का देखने को इंतजार करेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जल्दी तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।